आज हमारे पास है MSI ब्रांड का 251L मॉडल का एक मॉनिटर, जिसको अगर हम लोग इस BGA केबल से कनेक्ट करते हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेट है लगभग 60 हर्ट्ज तक ही अप होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। जैसे देखिए, इसे हम लोग अभी कनेक्ट करते हैं BGA केबल के थ्रू, तो हमारा डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर आ गया। अब इसे हम लोग इसके ग्राफिक कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1920x1080 है, और जैसे ही आप यहाँ पे रेफरेंस रेट के देखेंगे तो 60 हर्ट्ज ही दिखेगा, मतलब इसके अलावा कोई भी आप इसके हर्ट्ज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलेगा। हमारा जो मॉनिटर है लगभग 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 60 हर्ट्ज पर ही अब हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग इसे एक BGA केबल के थ्रू कनेक्ट किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस BGA केबल को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक HDMI केबल को। देखिए HDMI पोर्ट यहाँ पर देकर रखा है ऑलरेडी। तो हम लोग इस HDMI पोर्ट से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग अपने लैपटॉप के पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक DP पोर्ट दिया है, बाकी USB और RJ45 के साथ साथ यहाँ पे यहाँ पर भी 2 हमारा USB पोर्ट ही दिया है। इस कंडीशन में हम लोग एक ऐसा केबल सर्च करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने DP पोर्ट से HDMI पोर्ट को कनेक्ट कर पाएँ, मतलब ये DP टू HDMI केबल को सर्च करने का ट्राई करेंगे। कुछ सर्च के बाद दोस्तों हम लोग एक फाइंड किए हैं एक ऐसा केबल जिसका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से ये आप इसे अमेज़ोन के थ्रू बाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक केबल हो गया। दोस्तों ये केबल बहुत लो कास्टली है, 268 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हमारा 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज भी सपोर्ट करता है। तो फटाफट से इसे हम लोग बाई कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा पैकेट कुछ इस तरह से डिलीवर हो गया है। इसके अंदर आप हमें अनबॉक्स करके देखेंगे तो इसके अंदर ये केबल देखने को मिल जाएगा। फटाफट इस केबल को बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा केबल देखने को मिलेगा। अभी इस केबल को देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा DP टू HDMI। इसे हम लोग अनपैक करते हैं। तो ये हमारा केबल रहा। इसमें हमारा एक साइड HDMI पोर्ट और दूसरे साइड DP पोर्ट है। तो इसे हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके देखते हैं कि हमारे डिस्प्ले की जो फ्रीक्वेंसी रेट है वो बढ़ जाता है या सेम रहता है। तो इसे हम लोग अपने इस लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग इस BGA केबल को रिमूव कर देते हैं। और देखिए हमारा DP पोर्ट है, इसको हम लोग इस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। ये बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। और हमारा दूसरा जो केबल है अपने मॉनिटर के अंदर कनेक्ट करेंगे और इसे हम लोग पहले रिमूव कर लेते हैं BGA केबल को। अभी देखिए हम लोग इसे प्रॉपर कनेक्ट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं अपने मॉनिटर में डिस्प्ले शो करता है कि नहीं। अभी हमारा यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। हम लोग कुछ लैपटॉप से देखते हैं, सेटिंग का या इस पोर्ट का इशू हो सकता है, तो उसे दोबारा से प्लग करके देखते हैं। अभी भी हमारा डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। पावर ऑन ऑफ करके भी हम लोग ट्राई कर लिए। एक बार फिर से हम लोग BGA केबल कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले शो होता है कि नहीं। तो इस तरह से नॉर्मली कनेक्ट कर लेते हैं और DP केबल को निकाल देते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग BGA से कनेक्ट किए, ये प्रॉपर काम कर गया। आई थिंक इस पोर्ट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसे अच्छे से क्लीन करके देखते हैं एक बार। दोस्तों सारी पॉसिबिलिटी को मैंने चेक कर लिया है, लेकिन ये डिस्प्ले शो नहीं हुआ। अब एक ही ऑप्शन है, इस केबल को रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले आता है कि नहीं। तो दोस्तों फाइनली देखिए हमारा रिप्लेस होकर दूसरा केबल आ गया। इस केबल का कुछ क्वालिटी डिफरेंट है, इसमें देख सकते हैं उस केबल की तरह इसमें लाइट नहीं है। इस केबल को देखने के बाद एक प्रीमियम फील आ रहा है, मतलब ये ओरिजिनल की तरह देखने में लग रहा है, जबकि पैकेजिंग सेम है। तो हम लोग इस केबल को कनेक्ट करके ट्राई करते हैं कि हमारा डिस्प्ले आता है कि नहीं।
तो सिंपली उसी तरह से जैसे हम लोग पहले ट्राई किए थे उसी तरह से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो मॉनिटर है इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, पहले मॉनिटर या पहले कंप्यूटर के अंदर, कोई इशू होने वाला नहीं है। तो पहले हम लोग इस तरह से डिस्प्ले को कनेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम लोग इस लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे। देखिए जैसे ही हमारा लैपटॉप कनेक्ट हुआ ये हमारा स्क्रीन थोड़ा सा ब्लिंक किया। मॉनिटर आई थिंक आना चाहिए। देखिए ये परफेक्टली हमारा मॉनिटर आ चुका है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में। आप देख सकते हैं कलर कंट्रास्ट भी प्रॉपर आ रहा है। अभी हम लोग लॉगिन करते हैं और इसके बाद चेक करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग का 60 हर्ट्ज था क्या 120 हर्ट्ज हो सकता है कि नहीं। तो सिंपली इसमें कुछ सेटिंग करना होगा, आपको जाना होगा। तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि इसमें सारे फीचर वो जो हमारा एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए मिलता है शो कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ सारा फीचर देखने को मिल रहा है, सारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब तो फिर से हम लोग चलते हैं इसके ग्राफिक प्रॉपर्टीज पे। यहाँ पे कंट्रोल खुल गया। अब डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले ओपन हो गया। जो हमारा जो रेजुलेशन है वो प्रॉपर है, जो पहले था सेम टू सेम है। और यहाँ पे आपको रेफरेंस रेट में देखने को मिल जाएगा ढेर सारा। जैसे देखिए 50 हर्ट्ज, 59, 60 हर्ट्ज और यहाँ पे 120 हर्ट्ज। हम लोग 120 हर्ट्ज को सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। मतलब ये जो हमारा केबल है यहाँ पे इसे एस करेंगे तो 120 हर्ट्ज प्रॉपर शो कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। तो इस तरह का दोस्तों आप भी केबल परचेज कर सकते हैं जिससे आपका जो डिस्प्ले का रेजुलेशन है प्रॉपर शो करेगा। देखिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो रिस्पांस रेट होता है वो भी काफ़ी फास्ट हो जाता है हर्ट्ज बढ़ने की वजह से। तो दोस्तों इसे बाई करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इजीली बाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।